आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि पैराग्राफ कैसे चेंज किया जाता है। लिखते समय पैराग्राफ कैसे चेंज किया जाता है। जैसे हम ऐसे लिखते हैं तो ऐसे में कैसे पैराग्राफ चेंज करें कि अच्छा से अच्छा हमें नंबर लिख पाए। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए हम कुछ लिखना शुरू करें, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से शुरू किया लिखना। देखो दो तरह से पैराग्राफ, पहला अगर आपको पहला लाइन जब लिख रहे हैं तो थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे छोड़ना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है और आपको लिखना है। जैसे मैंने लिखना शुरू किया कि वाइल the prevalence of agriculture is indicated by finds of grains full stop. It is more difficult to reconstruct actual agricultural practices। और मैंने यहाँ पे फिर से ये लिखा फुल स्टॉप, उसके बाद फिर मैंने लिखना शुरू किया वर सीड्स ब्रॉडकास्ट, जिसको ब्रॉडकास्ट ऑन प्लग्ड फील्ड्स रिप्रेजेंटेशन on seals and terracotta sculpture indicates these थिंग्स। मैंने इतना लिखा और यहाँ पे फुल स्टॉप मारा। तो अब जब मुझे दूसरा पैराग्राफ, अब मैंने इस पैराग्राफ को इतना लिख के ख़त्म किया। अब जब मुझे पैराग्राफ चेंज करना होगा तो मैं इस लाइन में यहाँ से नहीं स्टार्ट करूँगा। पहले के ग्रामेरियन यहाँ से स्टार्ट करने के लिए, जहाँ पे ख़त्म हो गया, मान लो यहाँ पे ख़त्म हो गया तो यहाँ से स्टार्ट करने के लिए कहते थे। लेकिन अब जो नया ग्रामेरियंस है वो ये कहते हैं कि ये पहला शब्द देखिए, इसके सीधे नीचे यहाँ पर आके यहाँ से शुरुआत कीजिए, यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है। तो मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँ। जैसे मैंने लिखना शुरू किया मोस्ट हड़प्पन sites are located in semi-arid lands where irrigation was probably required for agriculture. Traces of canal have been found at the Harappan site of Chortguai in अफगानिस्तान। तो मैंने यहाँ पे इस पैराग्राफ को भी ख़त्म किया। मैंने इतना पैराग्राफ ये लिखा, फिर इतना पैराग्राफ इतना, मुझे फिर से पैराग्राफ चेंज करना है तो मैं इसी से यहाँ से जो है यहीं से सीधा लाइन यहीं से लूँगा, यहाँ से यहाँ पे पैराग्राफ खत्म होकर मैंने यहाँ से शुरू किया बिल्कुल इसके सामने से सीधे, और फिर मैं यहाँ से आऊँगा और यहाँ से लिखना शुरू करूँगा। जैसे मैं लिखना शुरू करूँगा कि एनिमल bones found at Harappan sites include those of cattle, sheep,
गोट, बफेलो एंड पिग। ठीक है, मैंने यहाँ पे ख़त्म किया। अब मुझे फिर से एक पैराग्राफ चेंज करना, मैंने इतना लिख दिया, अब मुझे फिर से पैराग्राफ चेंज करना है, तो मैं फिर से लिखने का काम करूँगा। अब मैं यहाँ से लिखने का काम करूँगा, मतलब जब भी हम लोग पैराग्राफ चेंज करेंगे, यहाँ मैंने लाइन छोड़ा, सबसे पहले यहाँ पे लाइन छोड़ा, इसी के सामने से हम पैराग्राफ यहाँ पे मेरा ख़त्म हो गया। यहाँ से मैंने शुरू किया, होते 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 जाते जाते मैंने यहाँ पे ख़त्म किया। अब मैं दूसरा पैराग्राफ जब शुरू करूँगा तो सीधा इस पहले वर्ड के सीधे वाले लाइन से आऊँगा नीचे, और यहाँ से मैंने शुरू किया। फिर मैंने ये भी पैराग्राफ लिखा और फिर मैंने यहाँ पे ख़त्म किया। फिर जब मैं तीसरा पैराग्राफ मैंने लिखने लगा तो फिर देखो ये सीधा पहला पैराग्राफ ख़त्म हुआ, फिर मैंने दूसरा यहाँ से शुरू किया, यहाँ से दूसरा शुरू किया, और फिर मैंने तीसरा ठीक यहीं इसके सामने से शुरू किया। इतना दूर का जो स्पेस है वो मैंने छोड़ा है, ये आप देख सकते हैं सब में सेम है। ठीक है, पैराग्राफ ऐसे ही चेंज करते हैं। पहला लाइन जब हम जहाँ से लिखते हैं, पहला पैराग्राफ में हमने अपनी बातें कह दी जो कहना था, फिर अब दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे तो वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से पहला पैराग्राफ हमने शुरू किया था, वहीं से। जैसे आप बुक में भी देख सकते हैं, मैं अगर हिंदी की बुक लाऊँ तो आप देख सकते हैं इस बुक में पहला लाइन यहाँ से शुरू किया गया। ठीक है, यहाँ से शुरू करने के बाद पैराग्राफ सीधा ख़त्म होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये इसी लाइन के यहीं से शुरुआत से जब दूसरा पैराग्राफ शुरू हुआ तो यहाँ से शुरू किया गया, और फिर से दूसरा पैराग्राफ यहाँ शुरू हुआ, फिर दूसरा पैराग्राफ जाके यहाँ पे ख़त्म हुआ, और फिर तीसरा पैराग्राफ ठीक यहीं, ये जो पहला लाइन शुरू होता है पैराग्राफ का, ये एकदम लाइन बाय लाइन आपको दिखाएगा। आप पूरे चैप्टर में देख सकते हैं। मैंने इस बुक को आप में थोड़ा सा उल्टाऊँगा इस पेज, इस साइड भी, तो अगर इस साइड भी आप देखने का काम करें तो आपको देखेगा यही बात कि यहाँ पे ये भी पैराग्राफ चेंज हुआ। जो पिछले वाला पैराग्राफ था वो यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे आकर ख़त्म हो गया, और फिर से यहाँ से पैराग्राफ शुरू हुआ यहाँ पे, और ठीक यहाँ पे आकर ख़त्म हुआ, और फिर ये जैसे ये जो शुरू हुआ पैराग्राफ ये बिल्कुल इस शब्द के नीचे से शुरू हुआ है। फिर आप देख सकते हैं इसी तरह यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आके ये पैराग्राफ पूरा जो इतना बड़ा जो पैराग्राफ है वो यहाँ पे आकर ख़त्म हो गया, इतना बड़ा पैराग्राफ। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हुआ ये यहाँ इस शब्द ये ठीक इसके नीचे। तो आपको जब भी पैराग्राफ लिखना है तो आप यहाँ से शुरुआत करिए, एक थोड़ा सा इतना स्पेस छोड़ के, और उसके बाद जब भी आप पैराग्राफ चेंज करेंगे इस शब्द के पहले शब्द जो आपने पहला पैराग्राफ का पहला जो वर्ड लिखा उसके ठीक सीधा आपको यहाँ से लिखना है। यहाँ भी स्पेस छोड़ना है आपको, यहाँ पे लिखना, फिर वो पैराग्राफ खत्म हुआ, फिर आपको यहाँ पे स्पेस छोड़ना है थोड़ा सा, यहाँ पे स्पेस मैंने छोड़ा हुआ है देख सकते हैं आप, और यहाँ से ठीक यहीं से आपको लिखना है, और फिर इसी तरह चलते रह जाना है हमको। जितना पैराग्राफ चेंज होगा हमारा उसी तरह होगा। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा कि पैराग्राफ कैसे चेंज किया जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हम सेम इसी तरह से चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देखने का काम करें, मैं आपको दिखाने का काम करता हूँ। देखिए यहाँ पे पैराग्राफ शुरू हुआ, यहाँ से लिखना शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ पे ख़त्म हुआ इंग्लिश में, फिर यहाँ से देखो इसी लाइन के ठीक सीधे नीचे वाले लाइन से यहाँ से पैराग्राफ शुरू हुआ, दोनों सेम है। तो हिंदी और इंग्लिश में जब भी आपको लिखना हो सेम तरह से आप लिख सकते हैं। पहला थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ दीजिएगा, फिर यहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म करिएगा जहाँ पे आपको ख़त्म होगा, उसके बाद आप ठीक जब पहला वर्ड शुरू करिएगा इस पैराग्राफ के सीधा शुरू करिएगा। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि पैराग्राफ कैसे चेंज किया जाता है। थैंक यू।